नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरेन। आपसे एक प्रश्न है कि क्या एक नंबर या कोई भी रिजल्ट किसी ज़िंदगी से बड़ा है? प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा। मेरे हिसाब से तो नहीं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल एक हमारे पास बच्ची आई और मुझे बड़ा दुख है कि वो 10वीं में पढ़ती थी, मात्र 10th क्लास में पढ़ती थी और 15 या 16 साल की रही होगी। उसका कल रिजल्ट आया, नहीं 3 दिन पहले उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट के जैसा है उसको पता चला कि मैं 2 नंबर से रह गई हूँ 2 सब्जेक्ट में, और वो उसने चुपके से जाके घर से निकाल के पेस्टिसाइड घर में रखा था, उस जहर को खा लिया। किस्मत ये रही उस बच्ची की कि वो उसके घर वालों ने देख लिया कि उस जहर खाने के बाद फेन ऊन आने लगा, तुरंत अस्पताल ले आए संजय गांधी में और मेडिसिन आईसीयू में भर्ती कराया बच्ची को, और उसका जल्दी से गैस्ट्रिक इलाज किया गया, मतलब पाइप डाल के पूरा जहर बाहर निकाला गया, क्योंकि आसपास की रहने वाली थी, रीवा शहर की रहने वाली थी। तो उसका जहर निकाल दिया गया और वो 3 दिन में स्टेबलाइज हो गई और कल हमारे पास आई मानसिक परीक्षण के लिए कि बच्ची ने जहर क्यों खाया। क्योंकि ऐसा मेडिकल साइंस में माना जाता है, जो भी व्यक्ति जहर खा रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं उनको कोई ना कोई बीमारी होती है मानसिक की, जैसे डिप्रेशन मोस्ट कॉमन है, डिप्रेशन, या कुछ लोग एक्यूट स्ट्रेस में सडन कुछ नया समझ में आया, या किसी प्रशंसा में, बहुत अति प्रशंसा में या बहुत ज़्यादा कमी में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उस बच्ची के साथ क्या हुआ दोस्तों कि जब उसने पता चला कि रिजल्ट नहीं आया, अच्छा नहीं आया, तो उसने पेस्टिसाइड खा लिया। जब वो स्टेबलाइज होने के बाद हमारे पास आई तो उससे हमने बात किया, बच्चा बताओ क्या दिक्कत हो गई। तो उसने बताया कि पहले तो बात ही नहीं कर रही थी, फिर हमने धीरे धीरे कम्युनिकेट करने की कोशिश किया, एंड वी ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या हो गया, क्यों ऐसा तुमने किया। तो उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि सर मैं बड़ी उम्मीद से बड़ी अच्छी से तैयारी किया था मैंने, पर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, और जो मैं अपने आप को तो संभाल ही पाती, लेकिन मेरे साथ साथ जो पेरेंट्स का दबाव था या पीयर का दबाव था या फिर पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का जो दबाव था, वो पहले से एक्सपेक्ट बनाए थे कि लड़की का इतना नंबर आएगा, ऐसे नंबर आएगा, उस नंबर को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाई। इसलिए मुझे इतना बेकार लगने लगा, सडन मुझे अंदर से आया कि मैं इस लायक नहीं हूँ, जो मुझसे लोग उम्मीद बना के रखते हैं तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उसको फुलफिल कर पाऊंगी, तो इससे अच्छा जीने से क्या मतलब है, मैं अपने आप को मार लेती हूँ। तो जो ये भावना आती है, ये डिप्रेशन में या बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाले पेशेंट में जो कि सोशल बर्डन को झेल नहीं पाते हैं, उन कारणों में आती है। तो हमको ये समझना चाहिए, ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि बच्चे और जो पेरेंट्स हैं और जो सोसाइटी, हमारी खासकर सोसाइटी, सबसे बेकार तो हमारी सोसाइटी है, तुरंत बच्चों को जज करने लगते हैं। ओवर प्रेशर, बहुत ज़्यादा बर्डन बच्चों में डाल देते हैं। तो वो बहुत 15 साल की बच्ची को क्या अवेयरनेस, उसने बस सुसाइड कर लिया, मरने की कोशिश कर रही थी, मर ही जाती तो घर वाले भी परेशान हो जाते। लेकिन ये कारण हम रोक सकते हैं, इन कारणों को, इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? अगर सोसाइटी समझदार हो जाए, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दबाव ना डालें। नंबर ही तो है, नंबर से ज़िंदगी नहीं बढ़ती, और आजकल नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। जिस एरिया में, जिस समय ये जो प्रगतिशील समय है या प्रगतिशील हम लोग देश में हम रह रहे हैं, इसमें क्या है, नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। इसमें इंपॉर्टेंस है दोस्तों स्किल का। अगर हमारे पास स्किल नहीं है अच्छी, तो हम कितना भी नंबर ला लें। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है इस समय कि एक लड़की बहुत ज़्यादा टॉप की थ्रू आउट द 6th क्लास टू 12th क्लास, उसके बाद BA BSc MSc PhD भी किया, उसने टॉप किया, और उसका कहीं इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसे यही पूछा गया कि आपका स्किल क्या है। तो वीडियो बनाने का यही मतलब है, किसी बच्चे को दबाव न डालें। नंबर ही तो है, पास होना फेल होना लगा रहता है।